नमस्कार साथियों, सभी कर्क राशि वालों का इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में बड़ा बड़ा स्वागत है। दिल से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो इसलिए है कि आपकी राशि में जो ग्रह उच्च का होता है वो गुरु है और उसी का ही परिवर्तन 19 अक्टूबर को होने वाला है। इसके साथ साथ ही जो महीना है ना, बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेके आ रहा है। पर ज़िंदगी में बड़ा चेंज कब आता है? जब आता है कि जब वो आपके मन से कोई चीज़ आए, अंदर से आए। क्योंकि आपकी किस्मत कोई ग्रह बना दे ये मुश्किल है। आपकी किस्मत की चाबी अगर किसी के पास है तो वो आपके पास है, आपके हाथ में है। पर वो बात अलग है कि वो आप बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी, आप खुद पे काम करोगे तो कुछ होगा। पर आप खुद पे काम कब करोगे, कैसे करोगे, इसके लिए आपके पास कोई कारण होना चाहिए, कोई रीज़न होना चाहिए, बड़ा कारण, बड़ा रीज़न, तभी कुछ होगा। हाफ हार्टेड प्रयास मतलब थोड़ा थोड़ा प्रयास करने से तो व्यक्ति को ये भी पता नहीं लगता कि वो सही रास्ते पे है भी या नहीं। क्योंकि अगर पूरा प्रयास करेगा तो गलत रास्ते पर भी है तो पता लग जाएगा। हाफ रास्ते अगर आधे दिल से काम करेगा तो वो इस तरह से रहेगा कि अगर वो सही रास्ते पर है तब भी रिजल्ट कुछ खास आएगा नहीं, और गलत रास्ते पर है तो तब भी कुछ खास बुरा होगा नहीं, तो उसको पता ही नहीं लगेगा जीवन में क्या करना है। तो ग्रह तो बदल रहे हैं आपके पक्ष में, गुरु का परिवर्तन आपके पक्ष में हो रहा है, पर आपको भी जिंदगी में अपना जो गोल है ना उस पर पूरा प्रयास करना है। कब बदल रहे हैं? 19 तारीख को गुरु उच्च के हो जा रहे हैं आपके। कुछ ही महीनों के लिए है, पर कभी कभी एक महीने में भी कुछ बहुत बड़ा किया जा सकता है लाइफ में, है ना। ये गुरु का परिवर्तन है। इसके अलावा मंगल और बुध आपके चतुर्थ भाव में तुला राशि में रहेंगे। गुरु तो आपकी ही राशि में आ जाएंगे। कर्क राशि के लिए वीडियो है, लग्न वाले भी देख सकते हैं। मंगल और बुध का गोचर आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है। सूर्य जो है 17 तारीख तक तृतीय भाव में, जो अच्छा ही है, और उसके बाद आपके चतुर्थ भाव में। तुला संक्रांति है इस बार, इसी वजह से दीपावली भी होगी। और शुक्र और केतु जो आप देख रहे हैं, इसमें से शुक्र यहाँ पर सिर्फ 9 तारीख तक है। 9 तारीख के बाद ये शुक्र जो है सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में आ जाएंगे, केतु के से दूर जाएंगे। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। शनि को तो आप जानते ही हैं कि वो आपके भाग्य के भाव में है, वक्री चल रहे हैं। राहु आपके अष्टम में चल रहे हैं, केतु आपके द्वितीय भाव में चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गोचर नेगेटिव तो चल रहे हैं, देखिए ऑनेस्टली, ईमानदारी से। पर उनमें से अब एक बड़ा बदलाव, इन बड़े ग्रहों में से एक बड़ा बदलाव गुरु का होगा, कुछ महीनों के लिए ही सही, कि गुरु आपके लग्न में आएंगे तो क्या करेंगे? पंचम भाव पर अपनी ब्लेसिंग देंगे। पढ़ाई लिखाई है, प्रेम है, ये सत्ता का भाव भी है पंचम भाव आपका, एक्टिंग का भाव भी है, गुरु टीचिंग का भाव भी है ये पंचम भाव। ये भाव स्पेकुलेटिव गेन का भी है, लाइफ में किसी के आने का भी है, आपको नेम फेम मिलने का भी है। तो वो मिल सकता है, इसकी चांसेस है पूर्व पुण्य के आधार पर, आपने जो पूर्व पुण्य की हैं वो। इसके अलावा अभी जो आपने जन्म, कई बार हम सिर्फ ये सोचते हैं यार किस्मत में होगा तभी मिलेगा। जो किस्मत में होगा तो वैसे भी मिल जाएगा, हमको तो बनाना है, हमारे हाथ में तो वो बचा है ना। जो किस्मत है वो तो गई पहले ही, तो वो जिसने काम किया तो उसका भी हमको फल मिलता है, ऐसा नहीं है। अब ये गुरु सप्तम को देख रहे हैं तो शादी विवाह भी करा सकते हैं, पार्टनरशिप भी दिला सकते हैं। बाकी इसके डिटेल में जाएंगे गुरु का यहाँ पर क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। पर हाँ, बहुत अच्छा परिवर्तन 19 के बाद हो रहा है। शनि को भी देख रहे हैं तो शनि को भी कवर करेंगे। अब तक जो भाग्य में जो आपका धीमापन आ रहा था, डिले हो रहा था, देर हो रहा था, उसको कहीं ना कहीं शनि गुरु इफेक्ट करे। कुछ ना कुछ भाग्यशाली 1-1.5 महीने में हो सकता है, इसकी संभावना गुरु से बन रही है 19 के बाद। 19 से पहले थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा खर्चा वगैरह थोड़ा ज़्यादा रहेगा, हो भी रहा होगा। स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई दिक्कत चल रही है तो 19 के बाद उसमें सुधार होगा, पर 19 तक हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। भाग्य का स्वामी पर अगर आप विदेश में हैं, आपका काम किसी तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है, और या तो हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ आपका काम है, या आप स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म इन सब से जुड़ा हुआ काम है, उस केस में यहाँ के गुरु भी अच्छे होते हैं। घर गाड़ी भूमि वाहन के लिए आपने कुछ ना कुछ प्रयास पिछले सालों में किया होगा, इस चीज़ को भी गुरु दिखा रहे हैं जो अब बदलेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा चेंज हो रहा है वो मंगल और बुध का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रहा है चतुर्थ भाव में। अब मंगल तो आपके सबसे योग कारक ग्रह हैं, अब वो चतुर्थ में आएंगे तो घर जमीन से संबंधित तो अच्छा ही करेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी आपका चतुर्थ में जा रहा है, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आ रहा है। तो पंचम भाव एक त्रिकोण है, 1, 4, 7, 10 ये केंद्र हैं,
जब इसका स्वामी यहाँ पर जाता है या केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जाता है तो वो राजयोग बनाता है, ऐसे बोलते हैं। दोनों साथ में मिल जाएं तो और भी बढ़िया, फिर और बड़ा राजयोग बन गया। तो घर जमीन के मामले में आपको हेल्प करेगा वो। मंगल से संबंधित कोई काम है आपका, जैसे कि किसी तरह का हो, कोई ऐसा काम होता है ना जिसमें आपका बीच में पैसा मिलता है कि भाई आप कोई जैसे सेल्स कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपको पैसा काम का मिल रहा है, चीज़ों का नहीं मिल रहा, काम का मिल रहा है, आपके काम का मिल रहा है, या बीच में कमीशन होता है उसका मिल रहा है। ज़मीन से संबंधित काम है आपका, इंस्ट्रूमेंट से संबंधित काम है, आप स्पोर्ट्स में हो, आप किसी तरह से फायर के काम से, होटल वगैरह में हो, आपका किसी तरह से आर्मी, पुलिस, पीएससी, कुछ इस तरह के काम में आप जुड़े हुए हो, तभी आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। पर माता के स्वास्थ्य में थोड़ा दिक्कत आ सकती है, माता का आपको ख्याल रखना है। माता को थोड़ा किसी कारण से लाइफ में कुछ दुख वगैरह देखने पड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये गोचर है, आपकी कुंडली नहीं है। बुध को प्रभावित करेगा, मंगल योग कारक ग्रह है, बुध को प्रभावित करेगा तो फॉरेन लैंड से, विदेश से लाभ कराएगा आपको। यात्रा, ट्रैवल को एक तरह से एक्टिवेट कर सकता है। कुछ यात्राएं, कुछ ट्रैवल करने का आपका या तो मन करेगा या योग बनेगा। कई बार व्यक्ति का बहुत मन करता है, वो कर नहीं पाता, क्योंकि आजकल के नियमों के हिसाब से भाई कहीं पे तो ऐसा ही है कि भाई साल में एक बार ही आप जा सकते हो, वही उसी महीने आपको छुट्टियां मिलेंगी, तो वो तो फिक्स हो गया आपका, आप तो वहाँ उस महीने में ही जाओगे। तो क्या गोचर भी उस सरकार के नियम के हिसाब से चलेंगे? नहीं। पर आपका कहीं मन करेगा, कुछ छोटा मोटा कहीं से फ़ोन आएगा, इस तरह की चीज़ें होंगी। ये भी है कि इंसान ने बहुत कुछ चीज़ों को, जैसे पहले शादियां जल्दी हो जाती थी, अब शादियां देर से होती हैं। तो क्या सभी के ग्रह गोचर देर हो गए, लेट से हो गए? ऐसा होता है क्या? अब संतानें सबकी कम हो रही हैं, क्या सबके में ही अल्प संतान का योग है? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि समय के अनुसार चीज़ों में अंतर आता है। अब ये मंगल बुध दसम भाव को भी देख रहे हैं। मंगल का दसम भाव को देखना अच्छा है, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन को बढ़ाएगा। आपके अंदर आपके कार्य के लिए थोड़ी सी आग होगी। देखिए, जिसके मन में अपने काम के लिए आग नहीं है, जिसके सपने उसको रातों को नहीं जगाते हैं, वो कुछ खास नहीं कर पाएगा। वो लोग जो बहुत बड़ा करते हैं ना, उनके मन में भी बहुत बड़े विचार चलते रहते हैं। अगर आपके मन में कूड़ा है, कबाड़ा है, आपके दोस्त कुछ भी है, ऐसे ही हैं, आप कुछ अच्छी किताबें भी नहीं पढ़ते हो, फिर आप सोच रहे हो कि कुछ जादू हो जाए, तो नहीं होगा। खुद को बदलना तो पड़ेगा। पर ये मंगल उस चीज़ की अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में ला सकते हैं। कोई ऐसी व्यक्ति ही आ सकता है जो आपको रास्ता दिखाए, ऐसा आपको भटकाए नहीं, बल्कि आपको आपके लक्ष्य की तरफ प्रेरित करे, ये पॉसिबिलिटी है। या आप उसकी तरफ खुद जाएं। वैसे जब खुद जाते हैं तभी काम होता है, दूसरे की बातें तो हम भूल जाया करते हैं, सुन भी लेते हैं तो कह देते हैं तो हमको पता है, पता तो सभी को है, पर मानते तो नहीं ना। और मानेंगे कब? जब वो दिल से आएगी, क्योंकि कुछ लोग तो मान रहे हैं। अब मंगल यहाँ से एकादश भाव को, तो अपने से बड़े हैं, सीनियर्स हैं, उनसे थोड़ा सा मतभेद होने से बचना है। वाणी को थोड़ा सा मधुर बना के रखने की आवश्यकता है, क्योंकि द्वितीय भाव की राशि है, 2 नंबर लिखा हुआ है, तो एक वृषभ राशि होगी, आपकी स्थिर राशि है, धन की राशि है, परिवार की राशि है, तो इस पर मंगल की दृष्टि आती है, तो वाणी को हमको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। केतु बैठे हैं आपके धन के भाव में, और राहु बैठे हैं आपके मिस्ट्री या रहस्यों के भाव में, उतार चढ़ाव के भाव में, ट्रांसफॉर्मेशन के भाव में। कभी कभी इनको दुख स्थान भी बोल देते हैं, 6, 8 बार दुख स्थान है, पाप स्थान है, ऐसा बोल देते हैं। अब दुख पाप क्यों बोलते हैं? क्योंकि अष्टम भाव आपको ऐसी चीज़ें देता है, चैलेंज देता है, लाइफ में उतार चढ़ाव देता है। पर जब जू पार्क में कोई जानवर होता है, उसकी लाइफ में कोई उतार चढ़ाव नहीं होते, और वो जीता भी लंबा ही है ज़्यादातर जंगल से, पर क्या वो खुशी से जीता है? तो ज़िंदगी में सिक्योरिटी ही सब कुछ नहीं है। तो अष्टम भाव उतना बुरा नहीं है। अष्टम भाव जिसकी में होता है, तो हाँ, उतार चढ़ाव होते हैं, लाइफ में संघर्ष होता है, पर ऐसे लोग बहुत कुछ सीखते भी हैं, और कई बार फिर लोगों को सिखा भी पाते हैं। यहाँ पर तो राहु उतने खराब नहीं है, पर हाँ, इतना जरूर है कि रैश डिसीजन लेने से रुकना है हमको। थोड़ा सा कोई ऐसी चीज़ है जो हमको आकर्षित कर रही है, चूँकि छलावा हमेशा खूबसूरत होता है, तो थोड़ा सा परख लेना है, समझ लेना है कि उसकी तरफ जाने से पहले कि भाई थोड़ा थोड़ा समझ के, जितनी तैयारी है उसी हिसाब से। एक दिन में अगर तैरने की कोशिश करेंगे तो कैसे तैर पाएंगे? तब दुर्घटना हो सकती है। तो थोड़ा बहुत अष्टम में राहु आते हैं तो एक्सीडेंट वगैरह का चांस रहता है, धोखे वगैरह का चांस रहता है, वो आपको ख्याल रखना है। बाकी राहु यहाँ पर है तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें आपको अट्रैक्ट करेंगी, फॉरेन चीज़ें आपको अट्रैक्ट करेंगी, आप अलग सोच पाओगे दुनिया से, उस चीज़ में आपको। पर थोड़ा स्पाउस के साथ और इन लॉज के साथ
क्योंकि ये सप्तम से दूसरा भाव है। किसी भी भाव से दूसरा भाव उसके सस्टेनेंस को दिखाता है, उस चीज़ के प्रोलंगेशन को बताता है। जैसे पहले भाव से दूसरा आपकी फैमिली आपका पैसा आपको सस्टेन करने में हेल्प करता है जीवन में। ऐसे ही जो अष्टम भाव है शादी विवाह पार्टनरशिप को हेल्प करता है। वहाँ पे राहु आ रहे हैं, या तो फॉरेन पार्टनर हो या फिर आपके पार्टनर के साथ कुछ बहम शक ये सब चीज़ें होने के चांस बनते हैं। वहीं केतु वाणी का भाव है, धन का भाव है। आप धन के मामले में रिस्क ले पाओगे। आपको ऐसा लगेगा मेरे को समझ में आता है, मैं इसको जानता हूँ, पर बात बाद में और कुछ निकलेगी। ऐसा हुआ हो सकता है कि पास्ट में भी हुआ हो कि तो यहाँ पे चलने की आपको तो लग रहा था कि बात ठीक ही है यार मेरे को, पर फिर भी बात वैसे नहीं गई, क्योंकि वहाँ केतु है, वहाँ पे आपका सर काम नहीं कर रहा पूरी तरह से। हालांकि वो चीज़ आपको आती है, पर वहाँ से आपके लेसन समाप्त हो चुके हैं। और बाई चांस कोई लाभ हो भी जाता है ऐसे में, तो उससे आपको मज़ा नहीं आता। कुछ लोग आपको कहते हुए मिलेंगे कि यार सब कुछ ठीक है बढ़िया है, पर काम में ना मज़ा नहीं आ रहा है। बस स्केल मतलब पैसा तो आ रहा है, पर ऐसा नहीं लग रहा कि मैं कुछ कर रहा हूँ या मैं उस जगह हूँ जो जिसके लिए मैं बना हूँ। तो ऐसी फीलिंग कभी कभी केतु यहाँ पे देता है। तो फैमिली से बना के रखना, ईगो का थोड़ा इशू रह सकता है, तो उसका ध्यान रखना। कभी कभी क्रोध जल्दी से दिला देता है। ऐसा पिछले करीब 5-6 महीने से केतु यहाँ पे चल रहे हैं। तो वाणी का विशेष ख्याल रखें, खाने का विशेष ख्याल रखें, भोजन जो हम खाते हैं ना उसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। पॉजिटिव रहें, क्योंकि देखिए पॉजिटिव होना, ऐसे तो कहते हैं कि भाई क्या पॉजिटिव तो हैं, ऐसा लगता है हमको पॉजिटिव है। हर चीज़ में कुछ पॉजिटिविटी होती है और नेगेटिविटी होती है। तो अगर हम नेगेटिव हैं तो हमें नेगेटिव ही दिखेगा। हम कहेंगे यार सही तो है, पॉजिटिव क्या, घंटा पॉजिटिव रहें जब नेगेटिव दिख रहा है। वो दिख ही इसलिए रहा है कि हम नेगेटिव हैं। ये बात बड़ी देर से आती है कि वहाँ पे पॉजिटिविटी है, हम ढूंढ ही नेगेटिव रहे हैं तो नेगेटिव ही दिखेगा। खिड़की से किसी ने देखा सूरज को, किसी ने देखा सूरज को, उसको सूरज तो नज़र आया नहीं, खिड़की में धब्बे नज़र आ गए। बताओ, धब्बे तो थे ना वहाँ। अब वो कहे तो बात तो उसकी भी ठीक है, पर ये पॉजिटिविटी नहीं है। अब आगे बढ़ जाते हैं। ये केतु का हो गया, क्योंकि केतु ऐसा थोड़ा करता है। अब शुक्र और सूर्य की बात कर लेते हैं। वैसे तो ये ग्रह हमेशा साथ में रहते हैं, शुक्र और सूर्य आगे पीछे घूमते रहते हैं। शुक्र है, सूर्य है, बुध है, बहुत ज़्यादा अंतर इनमें रहता नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे भैया शुक्र तो नीच के हो गए, कन्या राशि में नीच के तो हो गए, और मैं भी इस बात को मानता हूँ। पर यहाँ से देखिए 7, 8, 9, 10 10वीं राशि में गुरु हैं, तो गुरु की वजह से जो शुक्र का नीच भंग हो रहा है 19 तारीख तक, तो कुछ बहुत ज़्यादा खतरा, वो नीच का तो ज़्यादा रिजल्ट देंगे नहीं, क्योंकि गुरु की राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। उसके बाद खुद गुरु का आशीर्वाद आपकी मैरिज पर आ जाएगा, प्रेम पर आ जाएगा। तो मैरिज प्रेम के मामले में शुक्र के नीच होने से बहुत ज़्यादा आपका फर्क तो नहीं पड़ेगा, पर थर्ड हाउस में जहाँ नीच के हो रहे हैं वहाँ पर कम्युनिकेशन थोड़ा गैप आ सकता है। दोस्तों फ्रेंड्स के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ कुछ थोड़ा बहुत मतभेद रह सकता है। पर अगर आप आर्ट में हो, डिज़ाइन में हो, क्रिएटिविटी में हो, आपका काम कुछ ऐसा है जहाँ आपको एक्सप्रेस करना पड़ता है, बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, कुछ ही चीज़ों को निखारना पड़ता है, चेंज लाना पड़ता है। आप लाइफ में खूबसूरती लाते हो दूसरों की, किसी भी तरह से, किसी चीज़ को सजा के, संवार के, बदल के, आपका इंटेंशन बहुत अच्छी है, तो ये शुक्र आपके लिए अच्छा काम करने वाला है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर थोड़ा सा आप अगर सेल्फिश हो लाइफ में, आप मतलब दूसरे का नहीं सोचते, सिर्फ अपना सोचते हो। अपना तो सभी सोचते हैं, पर साथ में दूसरे का भी सोचते हैं। कुछ लोग जब काम करते हैं तो उनके मन में ये रहता है यार कि भाई देखो काम तो हम कर ही रहे हैं, पर इस काम का रिजल्ट, हमको पैसा मिलना चाहिए, पर इस काम में कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि दूसरे को महसूस हो कि हाँ भाई उसने सही चीज़ ली है, उसने सही चॉइस की है। ऐसी इंटेंशन वाले लोगों को ये शुक्र अच्छा फल देंगे। बाई चांस कुंडली में शुक्र खराब है तो माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। शुक्र के नीच होते हैं तो माँ लक्ष्मी की पूजा करना, गाय माता की पूजा करना, फीमेल के प्रति स्पेशल रेस्पेक्ट रखना, उनके साथ बातें आप कह सकते हो कि आदर के साथ करना। कोई बात है तो उसको लड़ाई झगड़े तक ना ले जाना, शुक्र की बहुत अच्छी रेमेडी होती है। सूर्य सेकंड भाव में केतु हैं, और सेकंड भाव का स्वामी धन जो थर्ड भाव में आया, तो फैमिली से थोड़ा अनबन रह सकती है। फैमिली के लिए आप बहुत सारा प्रयास भी करो और उसको आपको कोई ज़्यादा रेस्पॉन्स ना मिले, आप कहो यार इतना मेहनत करने के बाद भी मेरे को तो कुछ खास इसका श्रेय नहीं मिल रहा है, इस तरह की चीज़ें बन सकती हैं। तो कोई बात नहीं है, कर्मा कभी भी खराब नहीं होता, कभी भी मतलब बेकार नहीं होता। बस ये अलग है कि आपको अभी नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, ईश्वर के जो चित्रगुप्त जी हैं वहाँ पे अकाउंट आपका बाकायदा चल रहा है।
या तो पहला उतर रहा है आपका, इस वजह से आपको नहीं मिल रहा, और बाई चांस आपने किया है तो आपको मिलेगा ज़रूर। कोई कारण है, कोई कारण है जिसकी वजह से अभी नहीं मिल पा रहा है, सिंपली इतना है। एक भी चीज़, आपकी एक भी थॉट, आपका नेगेटिव विचार भी काउंट होता है, पॉजिटिव विचार भी काउंट होता है। यहाँ तक कहते हैं कि सफलता करने से नहीं मिलती है, सफलता लायक बनने से मिलती है। मतलब अगर आपका एटीट्यूड, आपकी नॉलेज, आपकी विजडम इस योग्य है कि आप सफल बनो, तो सफलता आपकी तरफ आएगी। बाहर जाने से सफलता नहीं मिलती, अपने आप के विकास करने से सफलता मिलती है। इसलिए अपने ऊपर काम करो। अब शुक्र और सूर्य दोनों मिलेंगे तो थोड़ा सा, भाई सूर्य हैं तो थोड़ा सा रिश्तों में गर्माहट आ सकती है। गर्माहट का मतलब थोड़ा गुस्सा, थोड़ा बहुत कहन सुनन, ये सब हो सकता है। पर ये आपके लॉयल्टी को भी बढ़ा देते हैं। ये आपको प्यार में, जिसको बोल सकते हैं कि रोमांटिसिज्म को तो कम करेंगे, पर आप लॉयल रहोगे, आप बातें मानोगे, उस चीज़ के लिए अच्छा है। क्योंकि शुक्र को थोड़ा डाउन करेंगे, सूर्य यहाँ पे थोड़ा चमकेगा, पर थोड़ा गुस्सा वगैरह आपका बढ़ा सकता है। वहीं शनि भाग्य में है, चीज़ें डिले हो रही हैं। राहु अष्टम में है, आयु के हिसाब से, मतलब आयु को थोड़ा कम करना तो नहीं कह सकते, क्योंकि आयु तो आपकी जन्म पत्री में है, पर स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। और शनि भाग्य में है तो पिता का, गुरु का, टीचर्स का, ससुराल का पक्ष जो होता है वहाँ पे कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव रह सकते हैं। जरूरी नहीं कि ससुराल से ही आपको दिक्कत हो। ससुराल में कुछ चल रहा है, आपकी जो पत्नी है उनकी फैमिली में, या आपके जो पति हैं उनकी फैमिली में कुछ थोड़ी दिक्कतें चल सकती हैं। इसका योग यहाँ पर राहु शनि दोनों मिलके बता रहे हैं, क्योंकि अष्टम का भाव से अगला भाव भाग्य का है, तो ये भाव, ये सारे भाव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब चूंकि जल भाव है तो पिता जो हैं उनकी लाइफ में कुछ इमोशनल प्रॉब्लम आ सकती हैं, किसी कारण से वो दुखी हो सकते हैं। आपके गुरु, टीचर, पिता, ये सब ट्रैवल करते वक्त, यात्रा करते वक्त थोड़ा बहुत कठिनाई हो सकती है। इसको शनि यहाँ पे दिखा रहे हैं। चूँकि वक्री चल रहे हैं तो हमको कोई भी चीज़ करने से पहले थोड़ा सा उसको समझ लेना है, बहुत ज़्यादा इमोशन में आके कोई निर्णय नहीं लेना है। इमोशन में आके निर्णय वैसे भी नहीं लेते हैं, क्योंकि उस समय आप माइंड से कम सोच रहे हो ना, और उसमें आप गलत निर्णय ले सकते हो, इसका बहुत ज़्यादा चांस रहता है। पर निर्णय लेने ज़रूर है, क्योंकि अगर आप कोई गलत निर्णय भी ले लोगे तो पता तो लगेगा ना, गलत निर्णय ले लिया है, चलो ठीक है, करके नुकसान हो गया तो दूसरी तरह से करेंगे, कुछ लेसन मिलेगा सीखने को। अब निर्णय ही मत लो तो ये तो और भी ज़्यादा रिस्की हो गया। अगर निर्णय लेना रिस्की है तो क्या निर्णय नहीं लेना रिस्की नहीं है? जियो ही मत, गाड़ी ही मत चलाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या हो अगर ऐसा हो जाए, क्या हो अगर ये हो जाए, क्या हो सकता है अगर ये भी हो जाए, तो कुछ करो ही मत। ये कोई चॉइस नहीं हुई, ये कोई जीवन नहीं हुआ, मनुष्य जीवन तो नहीं हुआ। इसलिए करना तो है, बस सोच समझ के, देख के, प्रयास से चलना है। बाकी जो मिले ईश्वर की मर्जी, कर्मों के अनुसार आपको जो भी ईश्वर देते हैं बेस्ट ही देते हैं। शनि का हो गया, गुरु का हो गया, केतु का हो गया, राहु का हो गया, मंगल बुध का हो गया। मंगल को चौथे में जब आते हैं, कभी कभी लोग कह देते हैं भैया ये तो मांगलिक है, तो घर का थोड़ा ख्याल रखो, घर में थोड़ा प्रेम से रहो, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप हो शीतल होए। प्यार से रहिए, थोड़ा कुछ गलती हो रही है तो माफ़ कर दीजिए, कोई बात नहीं। वैसे भी आत्मा सो परमात्मा, और सबके अंदर आत्मा तो एक ही है। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि आत्मा जो है वो ईश्वर का रूप टाइप है एक तरह से। जो सारा कर्म है वो मन का है, मन को ही मुक्ति मिलनी है, मन को ही मुक्ति मिलनी है। आत्मा तो मुक्ति है, उसका तो जन्म ही नहीं हुआ। तो जो चीज़ मुक्त है, जिसका जन्म ही नहीं हुआ, वो तो एक सी होगी। तो कहीं ना कहीं आपका पति, पत्नी, दुश्मन, दोस्त, सब में ईश्वर है। तो उस तरह से आप देखोगे तो कुछ ना कुछ उनकी गलतियों को माफ़ कर पाओगे कि भाई इसका जो मन है उसके कारण जो सब कुछ हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। मंगल हो गया, सुख, सूर्य भी नीच के होंगे, पर इसका भी नीच भंग हो रहा है, क्योंकि किसके साथ बैठे? मंगल के साथ। मंगल की राशि में, मेष राशि में जाके सूर्य उच्च के हो जाते हैं। अब चूंकि उसके साथ बैठे हैं तो इसका भी नीच भंग हो गया। हालांकि सूर्य मंगल का एक साथ आना गुस्से को बढ़ाता है, करियर के लिए तो अच्छा होता है सूर्य मंगल का आना, अगर आप अपने लक्ष्य पे, पर कभी कभी एक्स्ट्रा एफर्ट कर देते हो। एक्स्ट्रा एफर्ट जैसे जिम में गए, बहुत ज़्यादा वजन उठा दिया एक साथ ही, और फिर इंजरी होगी। या फिर बहुत सारा काम कर दिया, फिर उसके बाद चूंकि ओवर काम कर दिया तो शरीर ही फिर उसके बाद एक तरह का वो शरीर रिएक्ट करता है। तो इसमें ये ध्यान रखना होगा, ग्रेजुअली धीरे धीरे विकास करना होता है, चीज़ों को सीखना है, सतत प्रयास करना है। जितना आप वो मेंटेन, बुद्धि तो आपको लगानी होगी, ज्ञान से तो काम लेना पड़ेगा। कोई भी एक बात की भाई मेहनत करनी है तो अंधी मेहनत कर दी तो फिर कहोगे आपने तो गलत कहा, मेहनत करना, मेहनत करने से तो नुकसान हो गया।
ऐसा नहीं है, बुद्धि का तो आपको थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा और लड़ाई झगड़े से थोड़ा बचना भी रहता है। भाई मंगल सूर्य साथ में है तो एक तो राजा ऊपर से सेनापति दोनों मिलके समझते हैं हम पता नहीं क्या हो गए, तो ओवर कॉन्फिडेंस भी कभी कभी देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात है वो वहाँ मिलता है जहाँ होना नहीं चाहिए, मतलब जैसे अपने से बड़ों के सामने, गुरु के सामने, टीचर के सामने, वहाँ तो आपको झुकना आना चाहिए। झुकोगे तब विद्या मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, सीखने को मिलेगा। पर ये दोनों, मंगल अपने स्वयं की राशि को, सूर्य अपने उच्च की राशि को देखकर करियर के लिए शुभ योग तो बना रहे हैं, मतलब चांसेस है कि आप करियर में कुछ अच्छा कर पाओ। वहीं बिजनेस वाले लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। व्यापार वाले लोगों को ख्याल थोड़ा ज़्यादा रखना है, क्योंकि शनि अभी वक्र ही चल रहे हैं, नवंबर तक वक्र ही चलेंगे, 28 नवंबर तक। तो व्यापारी जो है कोई बहुत बड़ा निर्णय ना लें एकदम से, ये मैं आपसे कहूँगा। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ समझ में आया, कोई बात अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। त्योहारों की बात करते हैं। त्योहार इस महीने बहुत हैं। एक तो नवमी है 1 तारीख की, फिर 2 का दशहरा, 10 की करवा चौथ, 18 की धनतेरस, 20 की दिवाली, 22 का गोवर्धन, 23 की भाई दूज, 27 की छठ। तो इतने सारे त्योहारों की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अब व्रत पे आ जाते हैं, फास्ट पर आ जाते हैं। 7 तारीख की आपकी अश्विन पूर्णिमा है, 3 तारीख का पाप अंकुशा एकादशी है, 17 की रामा एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। व्रत का मतलब होता है कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण, नियंत्रण का मतलब होता है मास्टर। इसीलिए बोलते हैं ना, बी ए मास्टर नॉट ए स्लेव। मास्टर किसी बाहर का नहीं, किसी और का मास्टर तो बाद में, अपने मास्टर जो है ना उसी को सुख है। इसलिए व्रत का स्पिरिचुअलिटी से भी संबंध है, सिर्फ पूजा पाठ से तो है ही है, वहाँ से भी नॉलेज विजडम आता है। पर अपने जो हमारा जिसको बोलते हैं ना पंच तत्व वगैरह, ये जो होते हैं हमारे अंदर, जो उनका कंट्रोल भी करना हम सीखते हैं, तो उससे हमको खुशी मिलती है। 4 और 18 का प्रदोष व्रत, 19 की शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। 10 तारीख की संकष्टी, 21 की अमावस्या। वैसे तो अमावस्या दिवाली एक दिन होती है नॉर्मली, छोटी दिवाली बड़ी दिवाली, पर कभी कभी तिथि का अंदर रहता है। जो सूर्य चंद्र का जो रिश्ता है ना, उसी को तिथि बोलते हैं। 13 नहीं, माफ कीजिएगा, 17 तारीख की तुला संक्रांति है। सूर्य का परिवर्तन तुला राशि को में जा रहे हैं, सूर्य तुला में जाके नीच के होते हैं, ऐसे बोलते हैं। नीच का मतलब सही होगा कि सूर्य तो राजा हैं, और तुला राशि मार्केट प्लेस है, बाहर की दुनिया है, बहुत सारे लोग हैं। तो राजा थोड़ा सा उसको बार्गेनिंग करनी है, थोड़ा अपने आप को डिस्कम्फर्टेबल फील करता है, यही मतलब होता है बस सूर्य के नीच होने का, तुला राशि में होने का। अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आपने अंत तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।